नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि जब बॉलीवुड की चमक दमक की बात होती है तो हमेशा उन्हीं चेहरों का नाम क्यों लिया जाता है जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। पर क्या उन कलाकारों को हम भूल गए हैं जिनकी अदाकारी ने उस दौर के नींव रखी थी? क्या आपको चंद्रशेखर याद है? क्या आप दुर्गा खुट्टी के योगदान को जानते हैं? और क्या किसी ने कभी कमाल अमरोही जैसे डायरेक्टर की आत्मा को महसूस किया है? दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी ही श्रृंखला जहां पर हम आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जो स्टार तो बने पर आज वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गए, लेकिन उसके बिना बॉलीवुड अधूरा है। पहले हम बात करते हैं चंद्रशेखर की, एक अभिनेता, एक निर्माता और एक आदर्श इंसान की। चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है जो 1950 के 60 के दशक में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन शायद ही आज किसी पीढ़ी में कोई उन्हें जानता होगा। उनका जन्म 7 जुलाई 1923 को हैदराबाद में हुआ। बचपन से ही उन्हें कला से प्रेम था, लेकिन घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। संघर्ष के दिनों में वो पुणे आए और फिर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में नौकरी पाई। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी औरत तेरी यही कहानी, जो 1954 में आई थी और बहुत सारी फिल्मों में आए। दर्जनों फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो समाज का आईना थी। पर क्या आप जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब मनोज कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में बैकबोन रहे हैं, जो कभी पिताजी बने, कभी पुलिस ऑफिसर और कभी समाज के संघर्षशील आदमी। उन्हें देखकर लोगों को अपने पिता की छवि दिखती थी। अब हम बात करते हैं दुर्गा खुट्टी की, वो महिला जिसने हिंदी सिनेमा में मां को एक नई पहचान दी। दुर्गा खुट्टी का नाम लेते ही सबसे पहले नाम आता है मुगले आजम की महारानी जोधाबाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा खुट्टी ही पहली महिला थी जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले दौर में कैमरे के सामने अपने दम पर जगह बनाई थी। वो केवल एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि एक प्रोड्यूसर भी थी। 1931 की मूक फिल्मों से लेकर 1980 तक के उन्होंने भारतीय सिनेमा के विकास की यात्रा को जिया। उनके काम में हमेशा एक गरिमा, एक गर्माहट और एक आदर्श नजर आता था। अब हम बात करते हैं कमाल अमरोही की, वो कहानीकार जिनकी आत्मा हर शब्द में बसती है। कमाल अमरोही पाकीज़ा के निर्माता, लेखक और निर्देशक रहे हैं। उनकी जिंदगी जितनी रोमांटिक थी उतनी ही रहस्यमय रही है। क्या आपको पता है कि पाकीज़ा को बनने में 14 साल लग गए थे? कमाल साहब का लेखन एक जादू था। हर संवाद, हर सीन जैसे दिल से निकलता था। उन्होंने महज एक निर्देशक नहीं बल्कि एक हिंदी सिनेमा को क्लासिक रूप दिया है। उनका योगदान इस बात से साबित होता है कि आज भी पाकीज़ा, मुगले आजम जैसी फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा लगती हैं। एक हंकल जो हर रोल में सच्चाई बन गए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उस आवाज के पीछे एक इंसान को पहचानते हैं? वो थे के.एल. हंगल, जिनका चेहरा हर किसी को याद रहता है। कभी वो बूढ़े दादा थे और कभी समाज सेवी। हंगल साहब ने करीब 200 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें स्टारडम कभी नहीं मिला। उन्हें किराया देने के लिए तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किए। शोले, नमक हराम, 8 फिल्मों से लेकर मेन स्ट्रीम तक हर जगह उनके सादगी और सच्चाई आज भी झलकती है। मोतीलाल यानी कि अभिनय का गूढ़ कलाकार। मोतीलाल राजवंश को नाम से आज युवा शायद ही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने 1940 और 50 के दशक में रियलिस्टिक एक्टिंग की बुनियाद रखी थी। उन्होंने देवदास, जो फिल्म 1955 में आई थी, चुन्नी बाबू का किरदार निभाया था। ये वही रोल था जिसे बाद में जॉनी वॉकर और जॉकी श्रॉफ ने भी निभाया, लेकिन असली जान मोतीलाल ने ही डाली थी। उनकी संवाद अदायगी इतनी सटीक थी कि गुरुदत्त और बिमल रॉय जैसे निर्देशक उनके फैन हुआ करते थे, लेकिन निजी जीवन में वो बेहद शांत, गंभीर और अंदर से टूटे हुए इंसान थे। 1970 में गुमनाम मौत के साथ वो दुनिया को छोड़ गए और उनके नाम के साथ बीते जमाने की धूल भी जम गई। नंदिनी जयवंत सौंदर्य और अभिनय का मेल थी। कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिने जाने वाली नालिनी जयवंत
50 के दशक की टॉप स्टार थी। संग्राम, काला पानी और समाधि जैसी फिल्मों में उनका अभिनय और सौंदर्य दोनों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। लेकिन उनके साथ जुड़ी सबसे दुखद कहानी थी उनका अंत। 2003 में उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद तक किसी को पता तक नहीं चला था। वे अकेले रहते थे और मीडिया ने उन्हें तब तक याद किया जब तक वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। के.एन. सिंह यानी कि विलन का शाही अंदाज। आज हम जब विलन की बात करते हैं तो प्राण अमरीश पुरी और गब्बर सिंह याद आते हैं, लेकिन 50-60 में अगर कोई स्टाइलिश खलनायक था तो वे थे के.एन. सिंह। उनके सूटेड बूटेड लुक, शांत लेकिन खतरनाक संवाद और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक ने उन्हें यूनिक बना दिया। जिद्दी, हावड़ा ब्रिज और चलती का नाम गाड़ी जैसे फिल्मों में उनका रुतबा साफ नजर आता था। पर समय के साथ रोल घटते गए और उम्र बढ़ने पर वे गुमनाम जिंदगी जीने लगे। कहा जाता है कि वे आखिरी वर्षों में आर्थिक तंगी में थे, उन्हें उनकी पहचान तक भूलने लगी थी। मीना सूरी यानी कि लारी लप्पा, गर्ल की अधूरी उड़ान। लारी लप्पा लारी लप्पा, इस गाने को सुनते ही जिस मुस्कुराहट चेहरे की याद आती वो थी मीना सूरी। उन्होंने एक थी लड़की 1949 से जबरदस्त प्रतिष्ठा पाई और उन्हें लारी लप्पा गर्ल का टैग मिला। उनकी मासूमियत, उनकी नटखट अदाएं और हंसी अगली बड़ी स्टार बना सकती थी, लेकिन उनका करियर अचानक ठहर गया। शादी, निजी समस्याएं और इंडस्ट्री डिग्री ने उन्हें कहीं खो दिया। उनकी कहानी एक ऐसी चिंगारी की तरह है जो जलते को भी बुझा गई। चंद्रमोहन साहब आंखों से अभिनय करने वाले कलाकार थे। चंद्रमोहन एक अभिनेता थे जिनकी आंखों की गहराई 1930 से 40 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लेती थी। उन्हें पुकार 1939 में फिल्म आई थी और रोटी 1942 में आई फिल्म में देखा गया था, जहां उनकी आंखों का संवाद ज्यादा बोलता था। वो अपने समय के सबसे महंगे और डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे, पर निजी जीवन में शराब की लत ने उनका सब कुछ छीन लिया। 1949 में उन्होंने मात्र 40 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। उनका अंत उनके कैरियर जितना ही नाटकीय और दुखद भी था। राजेंद्र नाथ यानी ये कॉमिक रिलीफ के बादशाह। जब भी 60 के दशक की कॉमेडी फिल्मों की बात होती है, ये नाम जरूर उभर कर आता है, राजेंद्र नाथ। शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी, खासकर जंगली, प्रेम पुजारी और अनजान जैसी फिल्मों में। उनका हास्य बिना अश्लीलता के होता था और चेहरा के भाव भंगिमा में वो माहिर थे। परंतु जब भी सिनेमा में कॉमेडी का ट्रेंड बदला है तो राजेंद्र नाथ जैसे कलाकार भूल दिए गए हैं। वे धीरे धीरे पर्दे से गायब हो गए और 1998 में उनकी मृत्यु के बाद मीडिया ने मुश्किल से उन्हें याद किया होगा। असला सस्तेओ माँ के किरदार में भी भावना देवी थी। असला सस्तेओ को ज्यादातर लोग माँ के किरदार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा केवल वहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने वक्त, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और अनुपमा जैसी फिल्मों में गंभीर किरदार निभाए। उनकी आंखों में मातृत्व था, संघर्ष था और दर्द का संपूर्ण मेल नजर आता था। बावजूद इसके उन्होंने अपने जीवन का अंतिम हिस्सा अकेले में गुजारा। 1992 के बाद वे बूढ़े में थी और अपनी मृत्यु तक इंडस्ट्री से लगभग कट चुकी थी। गीता बाली, सोमैन की प्रेमिका और अधूरी किताब। गीता बाली बाद में शम्मी कपूर की पत्नी बनी। खुद एक बेहतरीन अदाकारा थी। मिलन, अलबेला, बाज और रेल का डिब्बा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने चुलबुले अंदाज और भावात्मक गहराई से पहचान बनाई, लेकिन शादी और मातृत्व के बाद उन्होंने करियर को पीछे छोड़ दिया। उनकी असमय मृत्यु यानी कि महज 35 साल की उम्र में वे उभरते सितारा दुनिया को छोड़ गए और उनकी कहानी अधूरी रह गई। विनीता शर्मा, साउंड डिजाइन की पहली महिला योद्धा। 1960 और 70 के दशक में जब महिलाएं तकनीकी विभाग में नहीं दिखती थी, तब विनीत शर्मा ने स्टूडियो में हेडफोन लगाए डायलॉग्स एडिट कर रही थी। मधुमती, गाइड, मिलन जैसी फिल्मों में उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर और वॉइस मिक्सिंग में अहम भूमिका निभाई थी। उनके टच के बिना वो क्लासिक फील नहीं आती थी, लेकिन विडंबना ये थी कि विनीता जी का नाम क्रेडिट लिस्ट में पूरा नहीं था, न ही उन्हें कभी किसी मंच पर बुलाया गया। हरीश पटेल,
कैमियो रोल वाले वो कलाकार जो हर फ्रेम में जान डाल देते थे। आपने उन्हें देखा होगा, कभी किसी शराबी के रूप में और कभी किसी दुकानदार के रूप में। वो हंसते थे, डांटते थे, रोते थे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हरीश पटेल जैसे एक्टर्स का काम होता है कि फिल्म में आत्मा में रंगीन भरना। जब लीड एक्टर्स थक जाते हैं तब यही छोटे कलाकार फिल्म को जिंदा रखते हैं। 1975 से लेकर 90 तक उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन कभी कोई अवार्ड नहीं मिला और ना ही कभी कोई पहचान।